अरे मैडम, अभी अभी मैंने गर्म पानी मिलाया था और आपने ठंडा पानी मिला दिया। गर्म पानी से धुल के मेरी गाड़ी का पेंट खराब हो गया तो? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर मैं क्यों गर्म पानी इस्तेमाल करूंगा? वो आज थोड़ी ठंड ज़्यादा थी तो अपने आराम के लिए मैंने। नवाबजादे के आराम के चक्कर में अब मैं अपनी गाड़ी की ऐसी तैसी कराऊं? नहीं मैडम, मेरा वो मतलब नहीं था। आप किसी से भी पूछ लीजिए, इससे कुछ नुकसान नहीं होगा। और फिर मैं भी तो इतने सालों से यही काम कर रहा हूँ, आज तक कभी किसी की कोई शिकायत नहीं आई। आज से पहले तुम क्या कर रहे थे ना, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज के बाद तुम मेरी गाड़ी की सफाई सिर्फ ठंडे पानी से करोगे। आया समझ में? ठीक है मैडम। नमस्ते मैडम। अब क्या हुआ? वो मैडम, छुट्टी चाहिए थी 3 दिन की। अगर तू 3 दिन के लिए यहाँ से चला जाएगा तो जो सोसाइटी की सारी कार्स है और जो मेरी कार है, इसे कौन साफ करेगा? ऐसे ही धूल जमी रहेगी इन पर। मैडम 3 दिन की बात है, फिर ऐसे तो मुझे शादी में भी छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे हाँ, तू तो फिर से छुट्टी मांगेगा शादी के टाइम पे, तो अभी तो तुझे बिल्कुल छुट्टी नहीं मिलने वाली। प्लीज़ मैडम, ऐसा मत करिए, मुझे जाने दीजिए। आप भले ही 3 दिन के पैसे काट लीजिएगा मेरे। मेरी बात सुन, सोसाइटी के इलेक्शंस आने वाले हैं और मुझे फिर से सेक्रेटरी बनना है, तो मैं तेरी वजह से सोसाइटी के मेंबर्स को कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं होने दे सकती। अब निकल यहाँ से। ये लो तुम्हारे पैसे, और कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मैडम, मैं कुछ समझा नहीं। कल से गाड़ियां साफ करने के लिए एक नया लड़का रखा है, तो तुम निकलो यहाँ से। क्या बात होगी मैडम, मैंने तो अपनी समझ में कोई गलती भी नहीं की है। देखो, एक जानने वाले ने बोला है उसे काम पे रखने के लिए, तो रखना पड़ेगा, ठीक है? अब तुम निकलो। मैडम, ये बात तो आपको मुझे 15-20 दिन पहले बतानी चाहिए थी। बिना किसी गलती के आप मुझे अचानक कैसे निकाल सकती हैं? मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है? तो औकात में रहकर बात कर। मैडम, अब आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। ज्यादा जबान लड़ाएगा ना तो तेरे हाथ पैर तोड़वा के वो हालत कर दूंगी कि कहीं और भी काम मांगने लायक नहीं रहेगा। और तू एक गरीब इंसान है और मैं एक अमीर इंसान, तो दब के रहना तेरा काम है, समझा? ठीक है मैडम, मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप भी याद रखिएगा, आप ये रौब सिर्फ मुझ पे जमा सकती हैं, किसी और पे नहीं। सही बात है, जैसे तेरा रौब सिर्फ तेरी बीवी के सामने चलता है और मेरे सामने नहीं, है ना? क्या मतलब? मतलब ये कि थोड़े दिन पहले जब तेरी वाइफ तुझे टिफिन देने आई थी ना, तो मेरी नज़र उसके माथे और चेहरे पे पड़े निशानों पे गई, और मेरे बहुत फोर्स करने पे उसने मुझे तेरी हरकतों के बारे में बताया कि तू उसे किस तरह मारता है। पैसे दे। मैं नहीं दूंगी। ओए, से जमान मत चला, समझे? मर्द हूँ मैं और तू औरत। दब के रहना काम है तेरा। यार पैसे दे। नहीं, मैं नहीं देती पैसे। तू पैसे नहीं देगी? अरे अगर तुझमें थोड़ी भी शर्म बाकी है ना, तो ये सब हरकतें बंद कर दे। और अगर मुझे फिर से पता लगा ना इन सब बातों के बारे में, तो तुझे सीधा जेल भिजवाऊंगी। जेल तो मैं तुझे अभी भी भिजवा सकती हूँ, लेकिन अगर तू जेल जाएगा ना तो तेरी बीवी को भी भुगतना पड़ेगा, इसलिए मुझे ये सब नौटंकी करनी पड़ी। मैडम, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आपका एहसान मानता हूँ कि आपने मुझे सही रास्ते पे लाने के लिए ये सब काम किया। सॉरी जाकर अपनी वाइफ को बोलो जिसकी कभी तुमने बिल्कुल वैल्यू नहीं की, एंड बी थैंकफुल टू हर कि वो इतनी मेहनत करके तुम्हारे घर को बेहतर बनाने में लगी रहती है। जाओ, जाके उससे सॉरी बोलो। ठीक है मैडम।
अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।